हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है जीके का शुरू करते हैं। मशरूम, खाने वाला मशरूम है वो किस श्रेणी में आता है? तो वो कवक की श्रेणी में आता है खाने वाला मशरूम। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है, महाराष्ट्र के बाहर इधर नहीं है। काली मिट्टी का क्षेत्र है महाराष्ट्र में है, गुजरात में थोड़ा बहुत है, लेकिन महाराष्ट्र तक सीमित है, लास्ट है महाराष्ट्र तक। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो नायलॉन बहुलक का प्रयोग पहली बार शिकागो, अमेरिका में एक शहर है, तो शिकागो में पहली बार प्रयोग हुआ था इसका। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। बिरसा मुंडा के गुरु के नाम क्या है? जो बिरसा मुंडा के गुरु थे वो थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। भारत की सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह जो समुद्र के ज्वार से बनता है तो वो है कांडला। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला गुजरात में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है कालाहारी रेगिस्तान, बोत्सवाना। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बोत्सवाना में है कालाहारी रेगिस्तान। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? पेरिस फ्रांस में एक शहर है, तो उसको फैशन की नगरी कहते हैं। वर्ल्ड में कोई पूछे कि वर्ल्ड में फैशन की नगरी कौन है? फैशन की नगरी तो पूरी दुनिया में तो पेरिस आता है, और अगर भारत में कहेगा कि फैशन की नगरी तो मुंबई आता है। तो पेरिस है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सेसिल्स किस महासागर में है? तो सेसिल्स हिंद महासागर में है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो अष्टदिग्गज जो थे वो सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में थे, अष्टदिग्गज। और अष्टप्रधान अगर आएगा बात तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान मतलब शिवाजी के मंत्रिमंडल में, और अष्टदिग्गज तो सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में। विट्ठल स्वामी मंदिर को किसने बनाया? तो बनाया था कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। बताइए कि मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर? तो वो है नेपानगर, जो अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज़ के लिए फेमस शहर कौन सा है? नेपानगर। कहाँ है वो? मध्य प्रदेश में है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। दोनों आपस में मिले जुले हैं, एकदम मतलब आपस में घुला मिला शहर है वो। हैदराबाद सिकंदराबाद तेलंगाना में भी आ जाता है। पहले तो आंध्र प्रदेश में था, लेकिन बंटवारा हुआ तो तेलंगाना में आ गया है। वायुमंडल में सबसे ओजोन घनत्व सबसे अधिक होता है किस मंडल में? तो समताप मंडल में। जो हमारा वायुयान उड़ता है, जो भी जो वायुयान उड़ता है वो समताप मंडल में ही उड़ता है वायुयान। हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ियों को उपनाम कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जानता है कपिल देव। कपिल देव 1983 के वर्ल्ड कप में भारत
को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका था कपिल देव का। हाँ, उन्होंने ऑलराउंडर प्रदर्शन बहुत अपने दम पे जिताया था मैच को कपिल देव ने। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो वो है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई है, एमिनो अम्ल। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन जो नॉर्वे के है, नॉर्वे देश से है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन किस देश का है? नॉर्वे का। अच्छा, नॉर्वे का से याद आ गया कि नॉर्वे अर्धरात्रि का सूरज किस देश को में दिखाई देता है? तो नॉर्वे में ही दिखाई देता है। अर्धरात्रि का सूरज नॉर्वे में दिखाई देता है। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो कानपुर से थे नाना साहब, कानपुर से। अब पूछ देगा कि लखनऊ से कौन थे? 1857 की क्रांति में लखनऊ से कौन नेता थे? तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। बिहार से तो बाबू कुंवर सिंह, आरा से लड़ाई लड़े थे वो। तो इसी तरह दिल्ली से कह देगा तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर। झांसी से तो झांसी से 1857 की लड़ाई को लीड किए थे कौन अंग्रेजों के विरुद्ध में? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है? तो वो हुगली नदी है। हुगली को पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को ही हुगली कहते हैं, तो वो गंगा नदी का ही मुहाना है। भारत की सबसे बड़ा नदी मुख कौन सी नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। संघीय सरकार को खर्च करने का और नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका उच्च न्यायालय है तो वो है दिल्ली। दिल्ली का उच्च न्यायालय है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है तो वो है कौन? दिल्ली। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडीय होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो D2O को जो परमाणु बिजली घर है, परमाणु बिजली घर जहाँ परमाणु से बिजली बनता है, मतलब कि वो परमाणु बिजली से, तो उसमें D2O को भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु बिजली घर में D2O को, D2O भारी जल, उसका फुल फॉर्म होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। D2O का फुल फॉर्म। अरे प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो वो है सेलुलोज। सेलुलोज है वो प्राकृतिक बहुलक और यौगिक का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम जानते हैं? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, या है, अभी तो जिंदा ही होगी तो है होगा। बताइए कि सांपों में कैसी दृष्टि पाई जाती है? तो सांप में त्रिविमीय दृष्टि पाई जाती है। जैसे कोई बुक पर किताब पे जो हेलोग्राम बना होता है, तो देखिए हेलोग्राम 3D बना होता है, तो जिस तरह दिखाई देता है तो सांप को भी उसी तरह का दिखाई देता है वो त्रिविमीय दृष्टि से। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी मिलता है, सामान्य ज्ञान की अच्छी सी जानकारी मैं लेके आता हूँ, तो हमारा वीडियो को प्रमोट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त।